नमस्ते एवरीवन। आई एम डॉक्टर सुप्रिया अग्रवाल, BHMS MD मेरा रनिंग है। तो आज मैं इस वीडियो में यहाँ बताने वाली हूँ हेयर फॉल की मेडिसिन्स, एंटी हेयर फॉल मेडिसिन्स होम्योपैथिक। तो ये 5 होम्योपैथिक मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस करूँगी कि ये हेयर फॉल के क्या क्या कॉज हैं, किन कॉज की वजह से ये हेयर फॉल्स होते हैं हमारे। तो उसके 3 मेन कॉज हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड सेकंड है हेरिडिटरी, थर्ड है हार्मोनल इश्यूज़। तो किसी को भी हेयर फॉल के 3 रीज़न से ही होते हैं, और अगर कोई आपने ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है, बट ये मेन कॉज हैं। अगर आपको हेरिडिटरी है तो वो आपके पेरेंट्स से आपको ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो आपको होगा ही। उसके लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो उसको स्टॉप कर सके। तो मार्केट में जितनी भी मेडिसिन्स, जितने भी शैम्पूज़ आ रहे हैं, ये सब फेक हैं। सब कुछ ये सब फेक है, सब बिज़नेस है। तो आप इस पर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें कि ये लाख, हज़ार या कितने भी कुछ भी ये एड्स आते हैं, कितने भी ये आपको दावे करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो सिर्फ एक है कि मिनॉक्सिडिल देते हैं स्प्रे पिल्स में आपको एंड स्कैल्प पे लगाने के लिए। तो वो मिनॉक्सिडिल आपको इतना हार्म करेगा कि आप इम्पोटेंट भी हो सकते हैं, आपको इम्पोटेंसी भी हो सकती है। तो आप उसको बिल्कुल भी ना यूज़ करें। किसी भी क्लिनिक पे जाते हैं, अगर उसमें आप इंग्रेडिएंट्स जो है उसको आप ज़रूर पढ़ें। अगर उसमें मिनॉक्सिडिल है तो वो आपको सडन जो है आपका जो हेयर फॉल है उसको सडनली स्टॉप कर देगा। बट उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही डेंजरस हैं, जैसे कि इम्पोटेंसी है। तो वो आप लोग सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये मेडिसिन्स यूज़ करी हैं, मैंने तो ये शैम्पू लगाया है, उससे मेरा हेयर फॉल स्टॉप हो गया। तो आप उसको बिल्कुल भी ना यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपको हेरिडिटरी है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, और बस हम आपको सबसाइड कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए उस सिम्टम्स को। मिनॉक्सिडिल वगैरह अगर आप ले लेंगे तो थोड़े टाइम के लिए वो सबसाइड हो जाएगा, बट वो फिर स्टार्ट हो जाएगा आपको नेक्स्ट ईयर से। तो उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है सोफ़ा। एंड सेकेंड है, अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ है, आपको PCOD वगैरह है, थायराइड इश्यूज़ है, इस टाइप का कुछ इश्यूज़ है, तो आपको उसको करेक्ट करना है। जैसे वो चीज़ करेक्ट होगी या वो चीज़ अपने आपके बैलेंस में आएगी, तो वैसे ही आपको वो सिम्टम्स मैनिफेस्ट जो हो रहे हैं हेयर फॉल, वो अपने आप ही आपको कम हो जाएंगे। एंड थर्ड है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपको किसी न्यूट्रिशन, प्रोटीन, आयरन डाइट में, कैल्शियम, विटामिन D3, B12, ऐसे कोई भी जो विटामिन एंड सारे मिनरल्स, जो जितने भी न्यूट्रिशन जो हमें बॉडी को डेली चाहिए, वो अगर आपका फुलफ़िल नहीं हो रहा है आपकी डाइट से, तो आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी आपकी बॉडी में, इसलिए आपका हेयर फॉल होगा। तो आपको उसको करेक्ट करना है कि अगर आपको प्रोटीन इंटेक आपका जितनी वेट है, अगर आप सपोज़ आपका वेट 60 kg है और आप डेली 60 ग्राम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो वो आपका मैनिफेस्ट होगा बॉडी में कि आपका हेयर फॉल होगा। अगर आप आयरन नहीं ले रहे हैं अपनी डाइट में, जैसे कि चुकंदर है, बीट रूट है, अनार नहीं खा रहे, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसमें हमारा आयरन होता है, वो आप एक्सटर्नली बाहर से मतलब बॉडी में नहीं दे रहे हैं, तो वो कुछ टाइम बाद डेफिशिएंसी हो जाएगा। अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए, वो आपका कम आएगा। हीमोग्लोबिन कम है तो आपका हेयर फॉल होगा। और प्रोटीन, आयरन एंड अब है कैल्शियम। तो कैल्शियम चैनल्स जो अपने बॉडी में काम करते हैं, तो उसके लिए कैल्शियम चाहिए। एंड उसके बाद है आपका आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन है। उसके बाद आपका हो गया कुछ ट्रैश एलिमेंट्स हो गए, और विटामिन D3 हो गया। D3 कम है तो आपका आयरन एंड कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो आपको उसको करेक्ट करना है। ब्लड टेस्ट कराना, उसमें कम आता है, तो आप उसको जो है एक्सटर्नली लीजिए अपनी डाइट में। तो ये था कुछ मेन रीज़न। और एक रीज़न ये भी होता है हमारे हेयर फॉल होने का कि हमने कोई ड्रग्स ली हैं, लाइक आपकी कीमोथेरेपी चल रही है, उसमें आपका हेयर फॉल होता है, वो रीज़न है ड्रग इंड्यूस्ड है। एंड आपका ट्यूबरक्लोसिस, TB की आपने मेडिसिन ली है, एंड तो उसका सिम्टम्स होता है।
इस तरह का। और आपकी कीमोथेरेपी अगर आपकी हुई है तो उसमें भी आपका उस रीज़न से हेयर फॉल हो रहा है, तो बाद में आपकी ग्रोथ होगी जब आपकी कीमोथेरेपी हो जाएगी। तो वो ड्रग इंड्यूस्ड है, उस ड्रग की वजह से वो हेयर फॉल हो रहा है। फिर उसके बाद अब हमारा आता है कि टोटल हमारा जो हेयर स्कैल्प है उसमें, जो हमारा स्कैल्प है उसमें कितने हेयर होते हैं, तो उसमें 10 से 15 लाख हेयर फॉलिकल्स हैं हमारे स्कैल्प पे। 10 से 15 लाख हेयर फॉलिकल, और उनकी लाइफ स्पैन होती है 2 से 3 साल। तो हमारा एक जो हेयर का ये एक स्टैंड है वो 2 से 3 साल उसकी लाइफ होती है, उसके बाद वो नेचुरली फॉल होने ही है। तो 80 से 90 अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो दैट इज़ ओके, नेचुरल है, तो वो नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा हो रहे हैं और उसके प्रपोर्शन में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इस मेडिसिन को लीजिए, उसको कोई भी ले सकता है। और एक आपका हेयर जो है एक पैटर्न होता है कि अगर आप देखते हैं कि चाचा मामा फादर के जो डब्लू शेप में हेयर फॉल हुआ है, वहाँ पे हेयर नहीं है, बाल्डनेस है उनको, तो वो उनके सन को भी होगा ये चीज़, वो हेरिडिटरी है और वो होगा ही, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। हेयर ट्रांसप्लांट आप करा सकते हैं, हेयर फॉलिकल आपके बॉडी से निकाल के, लाइक एक्जिला से, प्यूबिस से, या चेस्ट के हेयर जो है उसको निकाल के हेयर फॉलिकल को वहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं आपके उस एरिया में जहाँ पे नहीं है फ्रंट पे, तो वो ट्रांसप्लांट हो जाता है कि आपके खुद के हेयर निकाल के आपके खुद के स्कैल्प में लगा देते हैं। और एक होता है हेयर पैचेस जिसे आप विग कहते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो वो उस केस में होता है जो हेरिडिटरी है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमारी कि हेयर फॉल होने के हमने कॉज जाने कि आयरन, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, हार्मोनल इश्यूज़ एंड आपके जो है हेरिडिटरी एंड ड्रग इंड्यूस्ड, आई मीन ड्रग्स जो आप मेडिसिन लिए हैं उसकी रीज़न, उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो ये हमने रीज़न जाने। तो अब हम इसका जो है होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी जानेंगे कि हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5 होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। तो वो है आर्निका मोंटाना, जबोरेंडी, थूजा, चियोनेंथस एंड कॉकलेरिया। तो मैं फिर से बताऊंगी आपको। फर्स्ट है, ये सारे मदर टिंचर फॉर्म में लेने हैं, क्यू भी बोलते हैं मदर टिंचर को। तो आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, किसी होम्योपैथिक शॉप से भी जाके ले सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल हो। तो आप आर्निका मोंटाना, जबोरेंडी एंड चियोनेंथस, थूजा एंड कॉकलेरिया, ये 5 मदर टिंचर आप लेंगे और एक खाली बॉटल लेंगे, उस कांच की ग्लास बॉटल, और उसमें आप जो है ये बराबर बराबर क्वांटिटी में मिक्स करेंगे। 20 ml 5 को मिक्स करेंगे तो 100 ml की एक एम्प्टी बॉटल होगी, तो वो 20 ml जो है मिक्स करके 100 ml आपका बन जाएगा। इसको आप जो है किसी भी नॉन सेंटेड, जिसमें महक ना हो, ऐसे किसी ऑयल में जिसमें बहुत ही कोई लाइट सी महक हो, जैसे कि कोकोनट ऑयल है, उसको उसमें भी मिक्स करके आप इसको लगा सकते हैं। जब भी आप रात में सोने जाएंगे तो आप अपने स्कैल्प पे इसको मसाज कर लेंगे। तो इस ऑयल की मेल है तो 5 से 10 ड्रॉप ऑयल में मिक्स करेंगे, एंड फीमेल है तो 10 से 15 ड्रॉप अपने ऑयल में मिक्स करके इसको स्कैल्प पे अपने अच्छे से मसाज करके, बिल्कुल लाइट हैंड से मसाज करके उसके बाद आप सो जाएंगे, एंड मॉर्निंग में इसको वॉश कर लेंगे। तो ये आपको 3 to 4 मंथ्स तक कंटिन्यू करना है। फिर आप खुद देखेंगे कि आपका जो है हेयर फॉल जो है वो कम हो गया है। तो हेयर फॉल एक नॉर्मल फिनोमिना है बॉडी का, ये नॉर्मल प्रोसेस है, हेयर फॉल होता ही है। और कोई ये चैलेंज करे तो सब मिथ है कि हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है, हेयर फॉल होना नहीं चाहिए। तो हेयर फॉल होना एक ऐसी प्रोसेस है कि एक जैसे कि ये वाली बात हो गई कि हम अजर अमर हो गए कि हमारी अब कभी डेथ नहीं होगी, अगर हमारी ये लाइफ है तो हमारी एक लाइफ स्पैन है 80, 90, 100 साल, 110 साल, उसको हम पूरा करके तो हमें जाना ही है। तो उसी तरह से सिमिलरली हेयर भी हैं, उनकी लाइफ स्पैन है 2 से 3 साल, वो पूरा होने के बाद वो हेयर फॉल होने ही है, शट डाउन उनका होना ही है।
तो डेली अगर 50, 60, 80, 90 तक भी अगर हेयर फॉल हो रहा है तो नॉर्मल है ये, ठीक है। बट उसके प्रोपोर्शन में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप जो है रीज़न को रूल आउट करेंगे। आप ब्लड टेस्ट कराइए, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप उसको करेक्ट करेंगे, तो ये मेडिसिन लेंगे तो आपका ये हीमोग्लोबिन भी करेक्ट करेगी। एंड अगर आपको प्रोटीन आप डाइट में नहीं ले रहे हैं या डाइट में ले रहे हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो ये मेडिसिन भी उस पर वर्क करेगी। तो मैं आपको मतलब कुछ खाने के लिए भी मेडिसिन बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये मैंने एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए बताई हुई है। तो आपको रीज़न को रूल आउट करना है पहले कि उसका कॉज क्या है जो हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं। तो हम उस कॉज को रिमूव करेंगे तो जो हमारा सिम्टम्स मैनिफेस्ट हो रहा है कि हमारे हेयर जो फॉल हो रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वो अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो हम ये मेडिसिन लेंगे 4 to 5 मंथ्स तक। और एक नॉर्मल चीज़ है, कभी आपको बहुत ज़्यादा विगरस हेयर फॉल होने लगता है तो उसमें आप घबराएं नहीं, क्योंकि हेयर जो है वो 3 फेजेस में होते हैं, कैटाजन, टेलोजन, एनाजन। तो ये हेयर की फेज़ हैं, 3 फेजेस हैं। तो एक्टिव हेयर जो हैं वो 90 to 95% एक्टिव फेज़ में होते हैं, मतलब एक्टिव हेयर ग्रोथ हो रही होती है, वो उसको उस फेज़ को बोलते हैं एनाजन। एंड उसके बाद जो है 5 to 10%, 5 to 9% जो है हेयर हैं वो आपके टीलोजन फेज़ में होते हैं। एंड 1% हेयर जो है वो आपके कैटाजेनस स्टेज में होते हैं। तो कैटाजन स्टेज है 4 to 6 वीक्स चलती है। एंड आपकी टेलोजन जो स्टेज है वो आपकी 2 to 3 मंथ्स चलती है। एंड जो आपके हेयर 90 to 95% एक्टिव फेज़ में, उसकी जो फेज़ है वो 2 से 8 साल तक चलता है आपका। तो जब ये आपका 2 से 8 साल का जो एक्टिव फेज़ है हेयर का वो हो जाता है पूरा स्पैन, तो आपको विगरस हेयर फॉल होते हैं साल में एक बार। तो आपको वो भी बस आपको ये ध्यान रखना है उसके प्रोपोर्शन में आपके हेयर ग्रोथ हो रही है या नहीं, तो उसको आपको ध्यान देना है। और जो आप खा रहे हैं सिर्फ उसको खाने से नहीं, उसको पचाने से, उसको डाइजेस्ट करने से वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होना चाहिए। सपोज़ आप बहुत आयरन ले रहे हैं सप्लीमेंट, बट आपका हीमोग्लोबिन जो है वो करेक्ट नहीं हो रहा है और रेज़ नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में। सपोज़ विटामिन B12 कम है या फिर विटामिन D3 कम है, आप सन रेज़ नहीं ले रहे हैं, तो ये सारे रीज़न। आप कैल्शियम ले रहे हैं वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बिकॉज विटामिन D3 नहीं। आयरन ले रहे हैं बट विटामिन C नहीं ले रहे हैं तो वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बॉडी में, इसलिए तो अब्जॉर्प्शन भी इम्पॉर्टेंट है। सब खाने से नहीं कि हम सारे न्यूट्रिशन सारे डाइट में न्यूट्रिशन ले रहे हैं, मैं प्रॉपर सब प्रोटीन, आयरन, सारे सप्लीमेंट्स नेचुरल और टैबलेट फॉर्म हर तरह से ले रहा हूँ, बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि वो पच भी रहा है या नहीं, वो डाइजेस्ट कर रही है बॉडी, अब्जॉर्ब कर रही है या नहीं। तो हमें कॉज को रिमूव करना है, उसकी वजह से जो मैनिफेस्ट हो रही है डिज़ीज़ वो अपने आप रिमूव हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये थी एंटी हेयर फॉल होम्योपैथिक मेडिसिन, आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक्सटर्नली। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरनली खाने वाली भी मेडिसिन बताऊंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।